हेलो, मेरा नाम है उज्जवलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एसएससी जेई से रिलेटेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएससी जेई के जो सीबीटी 1 है, उसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट का भी पेपर 1 निकल गया होगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, और जिनका नहीं निकला वो अगली बार और मेहनत करें। ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा अभी जो कट ऑफ आया है, जो कि आप सबने देख लिया होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करूं, तो इस बार यूआर का कट ऑफ 132 के आसपास रहा है, और ओबीसी का कट ऑफ 131 के आसपास रहा है, ईडब्ल्यूएस का आई थिंक 120 के आसपास रहा है। जिन बच्चों का मार्क्स भी, जो आंसर की जब आई थी स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से अगर आपके मार्क्स जो भी रहे होंगे, तो जो कट ऑफ को देख के मुझे जो फीलिंग आ रही है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन पे मार्क्स बढ़े हैं मैकेनिकल वगैरह के। क्योंकि जितना ये कट ऑफ गया है और जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से कट ऑफ वापस प्रीवियस ईयर का मैच कर गया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन में इस बार मार्क्स फिर से बढ़े हैं। अब वो चाहे इलेक्ट्रिकल के बढ़े हो चाहे मैकेनिकल के बढ़े हो, इस बार फिर से ठीक ठाक किसी ना किसी के मार्क्स कोई ना कोई सेट के अच्छे खासे बढ़े हैं। तो इसका भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 22 को आपके जो मार्क्स हैं वो वेबसाइट पे जारी कर दिए जाएंगे। आप लॉगिन कर कर अपने मार्क्स को चेक कर पाएंगे कि आपके मार्क्स कितने हो गए हैं। जो आपका एक्चुअल मार्क्स है वो तो आपको पता ही होगा, जब आंसर की आई थी आपने चेक कर लिया होगा। अब 22 को ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने हो गए हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मार्क्स ई में किसी न किसी के बड़े हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो सकता है कि इस बार मैकेनिकल के नंबर बढ़ गए होंगे। जब आपके मार्क्स आएंगे तो आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है कि मेंस का सर एग्जाम कब होने के चांसेस है। देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसी कोई डेट मेंशन नहीं है। जब भी एसएससी को इससे पहले 2 या 3 साल पहले जब भी एसएससी को मेंस साथ में कराना होता था, तुरंत वो डेट दे देता था आंसर के साथ, आपका जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके साथ, और सीबीटी 1 की वो उसके साथ ही आपको डेट दे देता था कि 15 या 20 डेज के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। बट इस बार उसने जो आपका रिजल्ट आया है, जिसमें आपके कट ऑफ दिए गए, उसमें उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि डेट का। आप जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे मेंस की, वो मेरे हिसाब से 30 to 35 डेज कंसिडर कर सकते हैं। मे बी आप 30 डेज के हिसाब से ही अपना शेड्यूल बनाएं कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया 35 या 40 डेज, आपके लिए वो 5 या 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आप उसमें रिवाइज अच्छे से कर लेंगे। और अगर 25 डेज हो गए, जो अभी जो रिजल्ट आया और आपका जो सीबीटी 2 होना है, अगर उसमें टाइम कम भी मिले तो 30 डेज से आप रिकवर कर जाएंगे। अब लेकिन अगर आप 45 या 50 डेज के हिसाब से शेड्यूल बनाएंगे और अचानक से 25 डेज में पेपर हो गया मेंस का, वो रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अब जो भी शेड्यूल बनाएंगे विद इन 30 डेज के अंदर बनाएंगे। ऑब्वियसली अगर आपने पेपर 1 दिया है तो आपका टेक्निकल भी अच्छा होगा, डिसेंट होगा टेक्निकल। बस कुछ जो बेसिक एरर है जो आप करेंगे मेंस एग्जाम में, आपको उसको फोकस करना है, क्योंकि जो मेंस भी जो है ऑब्जेक्टिव हो गया है, और प्योर टेक्निकल पेपर आएगा 100 क्वेश्चंस। ये तो उन्हें डिस्कस किया ही था इससे पहले वीडियो में। सो आपके लिए जो मेन ये पॉइंट है कि जो टाइम आपको अब एलोकेट करना है वो 30 डेज करना है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बच्चों ने मुझसे पूछा है। वो है कि सर मेंस की स्ट्रेटजी क्या है। हम स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको जो बचे हुए दिन हैं उसमें आपको एवरेज कितने देर पढ़ना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए, एसएससी जेई का जो लेवल है पेपर का, उसमें आपको गेट के जैसा नहीं पढ़ना है कि जिसमें गेट में हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे एग्जाम के टाइम पे। जो भी बच्चे हैं वो लगभग तैयारी कर चुके हैं, अपनी तैयारी इतने टाइम में जो आपको मिला है। अगर आप 4 to 5 आवर्स भी सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व करें और रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको थ्योरी अब लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, अब वो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और जो बेसिक रिवीजन है वो आपको कंटिन्यू करना है। 3 to 4 आवर्स आप पढ़ेंगे। देखिए, मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एसएससी जेई से रिलेटेड नहीं बताने वाला हूँ, इन जनरल। ये मुझे भी फिगर आउट करने में काफी टाइम लग गया था कि पढ़ा कैसे जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको पढ़ना कैसे है। क्योंकि हर जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग अलग है। एक जो जनरल स्टेप है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे
चाहे आप आज कर लीजिए या 2 साल बाद अगले एग्ज़ाम में कर लेंगे। बट वो एक जो जनरल बेसिक है वो किसी एग्ज़ाम में नहीं चेंज होता। वो पर्सन टू पर्सन भी वो चीज़ वेरी नहीं करेगा। ये जो जनरल पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इस पर्टिकुलर पेपर में आप 4 या 5 घंटे से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। 4 या 5 घंटे भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो मेरे हिसाब से ये इनफ है। और हाँ, आपको जो ये 30 डेज़ हैं, उसमें जब आप पढ़ लेंगे 4 या 5 घंटे का आप पढ़ लेंगे, सो आप थोड़ा घूमने जा सकते हैं अकेले। जनरली फ्रेंड्स को थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि क्या होता है उससे आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है। आप अकेले जाके टाइम स्पेंड करिए खुद के साथ, भले ही आप चाय पीने चले जाइए या कहीं घूमने चले जाइए, बट हाँ, आप रूम पे पूरे टाइम मत बंद रहिएगा। आप अपना जो आपने शेड्यूल फिक्स किया है कि 4 टू 5 आवर्स जैसे ही वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप नॉर्मली बाहर घूमने जा सकते हैं, चाय पीने जा सकते हैं। आप अपना माइंड को फ्रेश रखिए। क्योंकि ये कोई बहुत एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम नहीं होने वाला है जैसा गेट में होता है कि आपको लॉजिक आना चाहिए, आपको उसके एप्लीकेशन आना चाहिए। सिंपल सा पेपर है तो आप उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेंगे। आप सिंपली जाएंगे, अपना नॉर्मल चाय वाय पियेंगे, बाहर जाएंगे, चिल करेंगे, बैठेंगे। ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन मैं नहीं बोलूँगा आपको करने, क्योंकि वो फिर आप डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, आप नॉर्मल अपने अपने हिसाब से अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। नॉर्मल गाने सुन सकते हैं आप बाहर जाके, या चाय पी सकते हैं। बेसिक से ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, फिर आप वापस आइए, जो आपका बचा हुआ है उस पोर्शन को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो क्या है, देखिए, आप इतने समय से पढ़ रहे हैं, प्री आपने दिए, अब आप मेंस देने वाले हैं, सो डीमोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल बात है कि डीमोटिवेट आप होंगे ही, क्योंकि आपने पेपर 1 निकाल लिया, अब आपको पेपर 2 निकालना है, क्योंकि सिर्फ जैसे आप पेपर 2 अगर अच्छा चला गया तो सीधा आपका जॉब है, क्योंकि इंटरव्यू तो कोई है नहीं। सो पेपर 1 और पेपर 2 का जो कॉम्बिनेशन से आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, कोई इंटरव्यू अलग से है नहीं। सो बच्चों को ये बहुत डर लगने लगता है कि ये बस फाइनल स्टेज है। देखिए, अब जो भी रिलीजन के होंगे, आप प्रे ज़रूर करेंगे। ठीक है? मैं अगर क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता था चीज़ों को हैंडल करने में, और मुझे बहुत डीमोटिवेशन आ रही थी एक स्टेज के बाद। सो मैं खुद तो हनुमान चालीसा ही पढ़ता था। आप जो भी रिस्पेक्टिव रिलीजन के होंगे, आपको जो आपको मोटिवेट या पॉजिटिव एनर्जी देगा, आप बिल्कुल वो चीज़ फ़ॉलो करेंगे। मुझे हनुमान चालीसा करता था ये मोटिवेट और स्ट्रॉन्ग बनाता था, तो मैं वो पढ़ लेता था, और उससे मेरी जो नेगेटिविटी रहती थी वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती थी। आप भी उसको ज़रूर फ़ॉलो करेंगे, या मेडिटेट जो करते होंगे या योगा करते होंगे, तो आप या साइक्लिंग आप करते होंगे, तो आप वो बिल्कुल फ़ॉलो करेंगे। 30 डेज़ को आपको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल आप बिल्कुल आग में झोंकने वाले हैं अपने आप को। जो आपको जो 8 आवर्स के बाद आपको जो 16 आवर्स मिलते हैं, उसमें इतना इनफ टाइम होता है कि आप खुद पे भी ध्यान दे दें। क्योंकि अगर आप साइक्लिंग करते हैं या मेडिटेट करते हैं या पूजा करते हैं, सो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल आपको स्ट्रेंथ मिलती है। बिना फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की पढ़ाई हो ही नहीं सकती, कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, सो आप इसको भी फॉलो करेंगे। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे हिसाब से, देखिए, कई लोग होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं। मैं जनरली नाइट में ही पढ़ता था। सो अब किसी के सुनने पे आप लास्ट के 30 डेज उसको चेंज नहीं करेंगे। कि कोई बोलता है कि मैं मॉर्निंग में पढ़ता था तो अब मैं नाइट में पढ़ने लग जाऊंगा। कोई किसी रैंडम वीडियो आपने देख लिया, कोई नाइट में पढ़ता था तो वो बोलेगा कि नहीं, मुझे मॉर्निंग पर्सन अचानक 30 डेज में बनना है। तो फालतू की जज्बातपना आपको नहीं दिखाना है। जो आप इतने समय से फॉलो कर रहे हैं, आप उसको ही फॉलो करेंगे। अगर एग्जाम आपका मॉर्निंग में होता है तो हाँ, आप हफ्ते या 5 दिन आप मॉर्निंग में उठने की आदत डालेंगे। बाकी जो टाइम मिल रहा है आपको, आप जो शेड्यूल इतने समय से फॉलो कर रहे हैं, आप उसको ही फॉलो करेंगे। कोई भी फालतू वीडियो यूट्यूब में देख के ये आप डिसाइड नहीं कर लेना कि अब मैं डे से नाइट पढ़ने लगता हूँ या नाइट से डे पढ़ने लगता हूँ। जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें ही कंफर्टेबल हैं, तो आप उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, और अब जो पॉइंट है कि ये जो 30 डेज हैं या जो 35 डेज है जब आपका मेंस होने वाला है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब आपके लिए, क्योंकि अब आप बेवकूफ़ या कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनको कोई उँगली पकड़ के चीज़ें सिखा देगा कि अब आप ये थर्मोडायनामिक्स का ये लॉ है। यू आर वेल नोन पर्सन कि आपको सब्जेक्ट भी पता है, आपने पेपर 1 में निकाल लिया है। सिर्फ अब जो 30 डेज है वो डिसिप्लिन आपको ही आगे लेके जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जॉब दिलवाएगा। डिसिप्लिन आपको फॉलो करके रखना है। जो 30 डेज में डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो कर लिया, अपना 5 to 6 आवर्स डेली पढ़ लिया, थोड़ा मेडिटेट कर लिया, यही जो बच्चे हैं
वो ही फाइनल एग्जाम में मोस्टली उन लोग निकाल लेंगे, क्योंकि अब जो बचा है ये नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए डिसिप्लिन है। जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा उसका आई एम श्योर उसका बहुत अच्छा रैंक आएगा, मे बी सिंगल डिजिट रैंक आएगा आपका। तो अब डिसिप्लिन, अब ये 30 या 35 डेज जब तक आपका पेपर 2 नहीं हो जाता तब तक आप डिसिप्लिन अपना नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आपको जिससे मिलना है, किसी फ्रेंड से मिलना है, किसी खास फ्रेंड से मिलना है, आपको जिससे मिलना है मिल लेना। ये 35 डेज आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, अपने में रहेंगे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को जैसा आपने शेड्यूल किया है उसको फॉलो करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, भले ही खुद की हेल्थ पे ध्यान दीजिए 30 डेज में। पढ़ाई के साथ जज्बाती होगी, ये नहीं कि 10 घंटे जिम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान पे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर बेकार जाएगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मैंने इसको फॉलो किया था और मेरे लिए ये वर्क किया था, क्योंकि ये जनरल चीज़ है, ये जनरली आपको फॉलो करनी होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, ये बेसिक्स है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी कर लीजिए या 2 साल बाद करेंगे आप, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है कि क्वेश्चन सॉल्व हम कहाँ से करें, क्योंकि सर हमने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक जो हैं सॉल्व कर डाले हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक सॉल्व कर डाली है, तो हम नए क्वेश्चंस कहाँ से लाएं। देखिए, नए क्वेश्चंस आपको ज़्यादा नहीं करने हैं, जो रिपीटेड आ रहा है बहुत सारे 25-30 साल में, जो आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। कई लोग यूथ पब्लिकेशन की सॉल्व करते हैं, कुछ लोग मेडिजी की बुक सॉल्व करते हैं। आपने जो एकेडमी की बुक सॉल्व की है उसको फिर से पढ़ेंगे, फिर से पूरी बुक को सॉल्व करेंगे, उसके साथ आप टेस्ट सीरीज देंगे। अब आपको टेस्ट सीरीज, आपको जो भी आपको देनी है आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज है, आपको जो सुटेबल लगे, एक देनी है या 2 देनी है टेस्ट सीरीज, वो आपकी चॉइस है। बट आप क्वेश्चन जो है, जो पहले आपने पढ़ के रखे हैं, आप उसको फिर से पढ़ेंगे, और उसके अलावा आप जो टेस्ट सीरीज है फिर उसको देंगे, और उतना ही आप करके मेंस एग्जाम लिखने जाएंगे। इधर उधर रैंडमली अब आप अपना थॉट को मत लेके जाइए कि मैं लास्ट मोमेंट में ये भी पढ़ लूंगा, लास्ट मोमेंट में वो भी पढ़ लूंगा। आप सिर्फ जो आपने शेड्यूल बनाया उसको फॉलो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो भी आप पब्लिकेशन सॉल्व करें उसको एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, और सिर्फ टेस्ट सीरीज में आपको एनालाइज करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स एवरेज आ रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आप सही हैं। बस आपको थोड़ा और फाइन करना है, जो इतने दिन में आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो था वीडियो, ये था एसएससी जेई से रिलेटेड, उसके सीबीटी 1 के कट ऑफ और मेन स्ट्रेटजी, ये दोनों मैंने इसमें ही कंपाइल कर दिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी जेई मेंस एग्जाम। थैंक